सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो, इस कंपनी के लास्ट वीडियो में हमने कंपनी का अकाउंट ओपनिंग डाटा डिस्कस किया था और साथ में अगर आपने कल परसों का बीएससी लिमिटेड का वीडियो देखा है तो वहां पर हमने टोटल डीमैट अकाउंट कितने ओपन हुए हैं अभी तक अक्टूबर के महीने में 2025 अक्टूबर के महीने में और कौन सी कंपनी पर ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ये सब कल परसों हमने बीएससी की वीडियो में डिस्कस किया था। तो अकाउंट ओपनिंग डाटा ओवरऑल जो कंपनी पीयर्स है, ग्रो ग्रो कंपनी के जो पीयर्स है उनके कंपैरिजन में ग्रो का अकाउंट ओपनिंग डाटा पॉजिटिव ग्रोथ पर है, यानी कि उन सबसे ज्यादा अच्छा है। अभी सब चीजें देखते हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है सबको यहां पर समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं कुछ अपडेट से, फिर आएंगे आपके चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अभी कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है? क्या कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? पीई कंपनी का ज्यादा और ईपीएस कम, इसी को कहते हैं एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। कि कंपनी का पीई बहुत हाई हो और उसका ईपीएस काफी कम हो। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 क्वार्टर आए हैं कंपनी के। अगर आपने कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स देखे हैं तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 क्वार्टर है, ज्यादा क्वार्टर अभी कंपनी के डिटेल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल जो डाटा अभी अवेलेबल है उसमें ये चीज नजर आती है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो इसके पीयर से 47% अप है। ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 47% है, वेयर एज अगर आप एंजल वन का प्रॉफिट मार्जिन देखोगे वो 22.3 है। यानी कि इसके पीयर्स एंजल वन के डबल से ज्यादा का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। और साथ में दूसरी कंपनी जैसे कि एंजल वन अगर आप यहां पर देख रहे हो, वाइल इट्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ रिटर्न जो है ग्रो का वो 37.57% है और एंजल वन का 20.85% है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स का अभी कंपनी के नंबर्स को लेकर के कंपैरिजन विद एंजल वन। अब रैपिड ग्रोथ और डिजिटल लीडरशिप की तरफ भी कंपनी नजर डाल रही है। ये किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव साइंस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले पैराग्राफ पे। ठीक है, तो यहां पर भी कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन अभी कैसी है? इस समय कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन 34 से 44 टाइम्स ज्यादा है अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग से कंपनी को कंपेयर करोगे। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अभी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो एक कंसर्न पर है, क्योंकि 34 से 44 टाइम्स कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है इन कंपैरिजन विद फाइनेंशियल 25 अर्निंग। वेयर एज अगर आप इसके पीयर्स को देखोगे जैसे कि एंजल वन, इसकी जो अभी वैल्यूएशन है वो 20 टाइम्स ज्यादा है और आनंद राठी की 25 टाइम्स ज्यादा है। रिसेंटली कंपनी के मार्केट कैप में भी बड़े चेंजेस आए थे। 1 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप कंपनी का चला गया था, फिर बाद में डिक्लाइन आया और जिस दिन रिजल्ट आया फिर वापस से कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पर चला गया। तो क्या ये एक कंसर्न है? फाइनेंशियल 25 की अर्निंग के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है और इसके पीयर्स की भी वैल्यूएशन ज्यादा अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन ग्रो की वैल्यूएशन ज्यादा क्यों बताई जा रही है इस समय? पहली चीज ये है कि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, ज्यादा रिजल्ट्स इसके मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है जिसको आप डी कोड कर सको। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप ज्यादा डी कोड कर नहीं सकते। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी में सिर्फ एक कंसर्न नजर आता है, वो है इसकी अदर इनकम। अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी में सिर्फ एक चीज खराब दिखती है, वो है इसका अदर इनकम का डाटा जो कभी भी कंपनी का माइनस में आ जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। फिर वापस से फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में आई क्योंकि अदर इनकम वहां पर कंपनी की जीरो थी। तो मेजर कंसर्न कंपनी का अदर इनकम पर है, वेयर एज कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी हम कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत डिसेंट वैल्यूएशन कंपनी की है, क्योंकि अभी आईपीओ के बाद से ना जो अभी इसका होल्डिंग पैटर्न है, आईपीओ के बाद से जिसको होल्डिंग पैटर्न है वहां पर एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है और डीआईएस भी लगभग 4% आपके पास में है। तो होल्डिंग पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी की बहुत अच्छी, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का स्ट्रांग है। सो अगर कंपनी का जब यहां पर टाइम पीरियड खत्म होता है, जो भी आईपीओ के आईपीओ होल्डर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड जब यहां पर खत्म होता है तो देखना यह है कि होल्डिंग डाटा में क्या चेंज आता है। अगर एफआईएस इसी तरह से रहते हैं ज्यादा और डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती है और पब्लिक यहां पर थोड़ा बहुत बेचने में इंटरेस्टेड रही तो ऐसे में कंपनी की वैल्यूएशन और कम हो सकती है। मतलब कि कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो और प्रॉफिटेबल और सूटेबल हो सकती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए।
समझे इस चीज को, मतलब पीई और कम होगा और ईपीएस कंपनी का बढ़ेगा। ये होता है पूरा स्केनेरियो। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अपने पीयर से ज्यादा, एक और ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये पिछले वीडियो का एक छोटा सा स्क्रीन है यहां पर आपके सामने, जहां हमने कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में डिस्कस भी किया था और साथ में कंपनी के एक्टिव क्लाइंट के बारे में भी। ठीक है, तो एक्टिव क्लाइंट जो है ग्रो का 1.29 करोड़ है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट 1.29 करोड़ among any platform, giving it an edge over the other two। तो अपने पीयर से कंपनी अभी आज की डेट में काफी स्ट्रांग नजर आती है। बायर और सेलर देख लेते हैं एक बार। सेलर 57,21,000 है और बायर 22,14,000 है। रिसेंटली स्टॉक ने क्या किया था, गैप क्रिएट कर दिया था Q2 के रिजल्ट से पहले, जब तेजी आ रही थी ना आईपीओ लिस्टिंग के बाद, तो यहां पर एक गैप स्टॉक ने फिल कर दिया था, ये वाला गैप। यहां पर 148 आपका बेस है और इसका जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट था वो आपका था 158 का। अभी ये दो लेवल मार्क करना है यहां पर। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो 172, ये आपका ऑलरेडी मार्क्ड है यहां पर 172, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये दो ट्रेंड को अभी आप यहां पर मार्क करो, 158 को भूल जाओ। 178 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है और ये गैप आपका फिल हो चुका है। अगर आप देखोगे इस गैप को फिलअप करने के लिए स्टॉक नीचे भी आया, करेक्ट हुआ और ये पूरा गैप फिलअप करके इस हफ्ते के 2 सेशन के अंदर स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। ऑल्दो आज के सेशन में सेलर अभी भी एक्टिव है, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, बट पॉजिटिव चीज ये है कि एटलीस्ट स्टॉक ने इस वाले गैप को फिल कर दिया है। और कभी भी क्या होता है ना, स्टॉक अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर गैप बना रहा है तो उसको फिल करने के लिए नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बीएसई लिमिटेड का, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो चैनल पर बीएसई लिमिटेड की, तो आपको याद होगा 2220 पर वहां एक गैप बना था 1 आवर टाइम फ्रेम पर बीएसई लिमिटेड में। तो 3 सेशन लगभग बीएसई लिमिटेड वहां रुका था, गैप फिल करके वापस ब्रेकआउट की तरफ गया था 2340 एंड देन फर्दर ऑन। वो सब चीजें डिस्कस करके चैनल पर। तो ग्रो पर भी आपको यही चीज देखने को मिली, अपना गैप फिल अप यहां पर करते ही स्टॉक ने इस हफ्ते वापस से ब्रेकआउट की कंडीशन क्रिएट करी है। लेकिन इसके ऊपर का टारगेट हमको कब मिलेगा? अब इन्वेस्टर को चाहिए भैया एक बार इतना बड़ा रिटर्न दिया, मुझे एक बार फिर से इतना बड़ा रिटर्न दे दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गैप तो फिलअप हो चुका है, आपको चाहिए न्यूज जो कि दिसंबर के सेकेंड हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकती है। दिसंबर का दूसरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रो बिलियन ब्रेन्स कंपनी के लिए और साथ ही उसके आईपीओ होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि वहां पर डिसाइड होगा कि इसके जो आईपीओ होल्डर्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी इसमें और एंटिटीज बढ़ाएंगे या फिर प्रॉफिट एग्जिट करेंगे, समझ रहे हो? तो दिसंबर का सेकंड हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अभी जो कंपनी के नंबर्स हैं, अभी जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर क्लियर कट पॉजिटिव नजर आता है, एटलीस्ट स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखें तो कंपनी का ग्रोथ ऑल्दो गिरा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ, बट स्टिल कंपनी एक अच्छा नंबर क्रिएट करके रखी हुई है अभी भी। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर कंपनी कैसे अनफोल्ड करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी प्रेजेंट लेवल पर जो कंपनी है, इसकी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से सूटेबल है प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए, कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हुए। और पिछले 24 घंटे में सभी वीडियोस आपके साथ चैनल पर डिस्कस करके जरूर चेकआउट कर लेना। टाटा इन्वेस्टमेंट, आइनॉक्स विंड, आरवीएनएल, एंजल वन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अडानी पोर्ट्स, विशाल मेगामार्ट, बीएसई लिमिटेड और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जेपी पावर वेंचर्स और रिलायंस पावर। तो ये सारी वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल, एंजल वन, ये सभी चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में। 5 साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।